पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है, छुड़वाई गई है। पार्टी छोड़ी नहीं छुड़वाई गई है। राजा यावर कमाल के लिए भी आपकी यही अल्फाज है। चौधरी जाहिद के साथ बैठ करके उन्होंने कहा था कि रंग नंबर है खान। अदलिया का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं, एहतजाज की जरूरत क्यों महसूस हुई? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश तमाशाई तो नहीं है, वो तो एक फ्रीक बन के बैठा हुआ है। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफील बे कैफ़ी और आज मेरे साथ रहनुमा PTI चौधरी सकलैन साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, आज के एहतजाज का मकसद बताइएगा। देखिए जी, जो 8 तारीख को खान साहब के वीएन को और उनकी जो एफर्ट थी, जदोजहद थी, उस पे जो डाका डाला गया, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि 8 तारीख को जो इलेक्शन हुए उसमें जो मैंडेट था PTI का, उसको चुराया गया। रातों रात फॉर्म 45 चेंज करके रिज़ल्ट को तब्दील किया गया। और आपको जैसे आप जानते हैं कि NA 60 में हसन अदील जो था वो वाज़े अक्सरियत से जीत रहा था, लेकिन रात के उस अंधेरे में RO को उन्होंने उठा करके दूसरे कमरे में ले गए और फिर ये इलेक्शन इसको रिग करके और एक आदमी के हक़ में उसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया। हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि हम वो रिज़ल्ट नहीं मानते, किसी सूरत में भी नहीं मानते, और जो PTI का असल मैंडेट है उसको वापस किया जाए। चौधरी साहब, हसन अदील साहब अपनी वकला की टीम के साथ इलेक्शन कमीशन गए, वहाँ से अब अदलिया का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं, एहतजाज की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या अदलिया पे यकीन है? देखें, अदलिया पे हमें यकीन है कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन से जो चीज़ें हमें सामने आई हैं वो नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश तमाशाई तो नहीं है, वो तो एक फ्रीक बन के बैठा हुआ है। इसलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं अवामी सतह पे कि हमारा जो हक़ है वो हमें दिया जाए। पाकिस्तान की सियासत की तारीख है, जैसे कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर रहे लेकिन 4 साल वो स्टे पे चलते रहे, ठीक है? क्या अगर ऐसा ही हुआ तो अगला लायामल आपका क्या होगा? देखिए, हम पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे और हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। क्या समझते हैं, जो इक़्तिदार के मज़े लेते रहे, PTI के दौरे इक़्तिदार में जो इक़्तिदार के मज़े लेते रहे, आज उनमें से आपके साथ कोई भी नहीं है? जितने मेंबरान सूबाई असम्बली थे या कौमी असम्बली थे, उनके हवाले से क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है। हमारे साथ एक पूरी टीम है। खान साहब के जो जियाले हैं, उन पर जान कुर्बान करने वाले हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। मैं मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली कर रहा था। अगर चंद लोग, पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं है, छुड़वाई गई है, ठीक है? उनके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, और आपको पता है कि किस हद तक घटिया एक रवायत डाली गई कि ख़वातीन को, बच्चों को, बच्चियों को उठा करके ले जाते रहे और फिर उनसे उनको डरा करके कि हम आपकी वीडियो बना रहे हैं, आप फ़ोन करें अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने खाविंद को, जो भी उनका पीछे था, उनको कहें कि वो बयान दें ताकि हम उनको छोड़ सकें और उनको रिहाई मिल सके। ये वो प्रेशर था, ये वो ज़्यादती है। इसी ज़्यादती और जुल्म के ख़िलाफ़ हम मैदान में। पार्टी छोड़ी नहीं छुड़वाई गई है। राजा यावर कमाल के लिए भी आपकी यही अल्फाज है? राजा यावर कमाल ने खुद छोड़ी है पार्टी। उसने खुद राजा चौधरी जाहिद के साथ बैठ करके उन्होंने कहा था कि रंग नंबर है खान, रंग नंबर है। आपको पता? राजा यावर कमाल ने खुद पार्टी छोड़ी है जी। बाकी उम्मीदवारों के लिए इनका कहना है कि उनके लिए पार्टी छुड़वाई गई है। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।